चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र से बिजनेसमैन श्रीनिवास डेम्पो की पत्नी पल्लवी डेम्पो को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते प्रत्याशी पल्लवी ने अपना नामांकन पत्र दक्षिण गोवा जिला कलेक्ट्रेट में जमा किया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उनके साथ मौजूद रहे। नवादा में चुनाव प्रचार का आज यानी कि बुधवार को अंतिम दिन है और इस सिलसिले में भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह ने अपना चुनाव प्रचार किया। गुंजन सिंह ने कहा कि प्रखंड के खैरा, भवनपुर, हरनाबेला, शुगड़ी, थाली, माधोपुर में अपने पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि VBA नेता प्रकाश अम्बेडकर को अपना समर्थन दिया है। जहां प्रकाश अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की अकोला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इससे पहले ओवैसी ने अमरावती से चुनाव लड़ रहे आनंदराज अम्बेडकर को भी अपना समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का तमगा लगा हुआ है, जिसे लेकर खूब चर्चा होती रहती है। मायावती पर्दे की आड़ में बीजेपी की मदद करती हैं, फिर चाहे अलग अलग चुनावों में ऐसे प्रत्याशी उतारना हो जिससे विपक्षी दलों को नुकसान पहुंच सके, लेकिन बीजेपी को फायदे के सिवा नुकसान नहीं है। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में महाराष्ट्र की कुल 5 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, चिमूर नक्सल प्रभावित इलाकों के होने के कारण यहाँ शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए गढ़चिरौली, चिमूर में 11 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गोंडा के कांग्रेस ऑफिस में प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा काटा। दरअसल गोंडा में प्रदीप यादव की बजाय दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, जिससे नाराज प्रदीप यादव के समर्थक भड़क उठे, जिसका विरोध करते हुए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश प्रभारी और झारखंड प्रभारी का पुतला दहन किया। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ आप से अनुभवी नेता सोमनाथ भारती मैदान में होंगे। आपको बता दें कि दोनों ही प्रत्याशी पेशे से वकील हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उनका कहना है कि हमारी पार्टी ने अपनी हार और सीटों के बारे में कभी नहीं सोचा। साथ ही अखिलेश ने ये भी कहा कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराने में कामयाब होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले हिमाचल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता बिकाऊ लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी, क्योंकि भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान कर चोर दरवाजे से सरकार हथियाने की कोशिश की है, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि देवभूमि के लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल और अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि राहुल और अखिलेश यादव की पार्टियों ने गठबंधन बनाकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय तो वे अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज तो दोनों पार्टियां ICU में हैं।